ब्रह्मचर्य एक ऐसा वर्ड है जिसके दो अर्थ होते हैं और दोनों ही अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है। पहला अर्थ होता है आध्यात्मिक श्रेणी में, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म में चर्या करना। ब्रह्म का मतलब होता है शून्य, जहां कुछ नहीं है, शून्य, जीरो, ठीक है। जीरो का मतलब भी यहाँ पर यह है कि जिसके लिए इस दुनिया की किसी चीज का कोई अर्थ ही नहीं है, और सुख और दुख सारी चीजें जो कुछ भी हम अध्यात्म में पढ़ते हैं, वो मेरा विषय नहीं है, बस आपको जनरल रेफरेंस के लिए आपको मैं बता रही हूँ कि उसमें चर्या करना, कि दुनिया की जो सारी चीजें हैं वो आपके लिए समान है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको कोई मान दे तो अच्छा, कोई अपमान दे तो भी अच्छा, कोई बात नहीं। ये सारी जो चीजें होती है वो ब्रह्मचर्य आता है और वो अध्यात्म का विषय है। ब्रह्म में चर्या करना, चर्या का मतलब होता है अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आपका आपका जो आचरण है वो किस प्रकार का हो, किस डायरेक्शन में हो, ठीक है। ये हो गया आध्यात्म का विषय, ठीक। दूसरा आता है ब्रह्मचर्य, यानी कि सेक्सुअल थॉट को रोकना। दिमाग में आने वाले जो सेक्सुअल थॉट होते हैं उनको ऊपर काबू करना, उनको रेगुलेट करना, दबाना नहीं है, उनको रेगुलेट करना, उनको सही दिशा की तरफ निर्देशित करना। ये दूसरा ब्रह्मचर्य है जिसका अर्थ सेक्सुअल थॉट से रिलेटेड है, जो कि मेडिसिन साइंस का विषय है, जो कि हमारी डेली की जो लाइफ होती है उसका विषय है। अब ये मैंने डिफरेंशिएट यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये डिफरेंस पता नहीं है, और लोग ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई है, किसी भी XYZ धर्म गुरु या कोई XYZ साधु या बाबा जिसने सेक्स छोड़ दिया है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या कुछ भी, तो हम उनको पूजने लगते हैं कि अरे भाई इसने तो सेक्स छोड़ दिया, ये महात्मा हो गए। फिर वो महात्मा चाहे जानवरों को मारता हो, चाहे घर पे डोमेस्टिक वायलेंस करता हो। डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, ब्रह्मचारी है, सेक्स नहीं कर रहा है तो पत्नी नहीं होगी, लेकिन बहन हो सकती है, भतीजियां हो सकती हैं, घर पे परिवार की और लड़कियां हो सकती हैं, हो सकता है उनके साथ फिजिकली और मेंटली वायलेंस चल रहा हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग सारी चीजें, अच्छा बोलना, दूसरों से अच्छे से बात करना, इज्जत देना, आदर देना, चोरी नहीं करना, ईमानदारी से काम करना, ये सारी चीजों को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। सेक्स के ऊपर कंट्रोल कर लेने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और फिर इन दोनों को आपस में मिलाते रहते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, बिल्कुल ही अलग विषय है। जब हम आध्यात्मिक श्रेणी से किसी के लिए ब्रह्मचारी की बात करते हैं, कोई व्यक्ति गुरु है, कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। और जब मेडिकल कंडीशन में ब्रह्मचारी की बात करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। प्लीज ऐसे अंधविश्वास में मत पड़िए कि किसी ने सेक्स के ऊपर काबू कर लिया है तो वो इंसान भगवान तक पहुंच चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हम मेडिकल कॉन्टेक्स्ट वाली चीज के ऊपर आते हैं कि भाई ब्रह्मचारी के लिए क्या क्या है, ठीक है। हाँ, रेफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल मैं आपको चरक संहिता से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये जो चैनल है इसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ और बुक्स का रेफरेंस देके आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। चरक संहिता का त्रिएषुड़ी अध्याय, इसमें 3 उपस्तंभ का वर्णन है। अब यहाँ पर हम आते हैं ब्रह्मचर्य पे, ठीक है। पहली बात तो शुक्र की रक्षा करना आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है, क्योंकि आयुर्वेद में जो 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसमें जो शुक्र होता है वो पूरे शरीर का सार होता है, ठीक है। अब ये शुक्र डायरेक्टली सीमन नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जाए तो फिर फीमेल में तो 7 धातुएं होंगी ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। शुक्र सभी धातुओं का जो सार भाग है उसको शुक्र कहा जाता है, ये डायरेक्टली सीमन को नहीं कहा जाता। लेकिन जब सेक्स की बात होती है तो वहां पर शुक्र का अर्थ सीमन से निकलता है, ठीक है। ये भी एक क्लियरिफिकेशन है, समझना जरूरी है। अब शुक्र की रक्षा के लिए 8 प्रकार की चीजें बोली, क्योंकि 8 प्रकार से इंसान शुक्र को शरीर से बाहर निकालता है। अब ये 8 प्रकार की चीजें कौन सी है इसको समझ लेते हैं। स्मरण करना, कीर्तन करना, केली करना, प्रेक्षण करना, गुह भाषण करना, संकल्प करना, अध्यय करना, व्यवसाय करना, क्रिया, निवृत्ति, चेप, ये 8 प्रकार के मैथुन बोले गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको हिंदी में मैं आपको समझा देती हूँ। स्मरण करना, आपके साथ कभी आपने किसी के साथ सेक्स किया लेकिन आपके दिमाग में वो विचार लगातार घूमते रहते हैं, आप ऑफिस में हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पुरानी बातें ज्यादा आपको याद आती हैं, उसे भी आयुर्वेद में इक्विवेलेंट टू सेक्स बोला गया है, ठीक है। और इससे भी वही नुकसान होगा जो आपको अधिक सेक्स करने से होता है। दूसरों को सेक्स करते हुए देखना, सेक्स के बारे में सोचना, इमेजिन करना, इमेजिनेशन करना, किसी वर्चुअल वर्ल्ड में जाके इमेजिनेशन करना, सेक्स से संबंधित बातें करना, फोन पे बातें करना, जो फोन सेक्स वगैरह चीजें लोग होती हैं वो करना, हस्त मैथुन करना,
ठीक है। दूसरे को छुप कर देखना, जो पॉर्न मूवीज देखते हैं, दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसमें आपको कोई आनंद नहीं आ रहा, लेकिन उसको देखने का आनंद लेना, इसे भी आयुर्वेद में मैथुन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अब इन सारी चीजों को छोड़ना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अगर आपने जबरदस्ती करके अपने केवल अपने शुक्र को रोक लिया कि आप इजैकुलेट नहीं करोगे, लेकिन आप बाकी सारी चीजें कर रहे हो, आपके दिमाग में सेक्स से रिलेटेड थॉट आ रहे हैं, आपको फिजिकली सेक्स से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, आप पॉर्न मूवीज वगैरह देख रहे हो, सेक्स से रिलेटेड बातें सुन रहे हो और उसको एंजॉय कर रहे हो, ये सारी चीजें भी आपके ब्रह्मचर्य मतलब अब्रह्मचर्य की श्रेणी में आती है। ये सारी जो चीजें हैं वो भी इंसान के अंदर वही साइड इफेक्ट पैदा करती हैं जो कि अधिक सेक्स करने से होता है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इन सारी चीजों से बचे रहना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ठीक है। ब्रह्मचर्य का ना पालन करने से अलग प्रकार के बहुत सारे रोग होते हैं, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से पालन नहीं करता, ठीक है, उसको बहुत सारे रोग हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियरिफिकेशन दे दूं कि ब्रह्मचर्य के नियम भी बताए गए हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी इंद्रियों को दमन करना है, बहुत ज्यादा अपने आप को टॉर्चर करना है, ऐसी चीज आयुर्वेद में नहीं बोली गई है और ऐसी चीज का इंडिकेशन भी कुछ नहीं है। ठीक है।